तो ऐसा आदमी हूँ जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। अगर इस बात को प्रधानमंत्री जी ने कह दिया या हम लोग कह रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है उसके लिए अगर हम बात उठा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? देश सबसे बड़ा है हमारे लिए, ये भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है और ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। क्रेडिट लेना चाहते हैं वो, क्या इससे पहले लोग बोरे बासी नहीं खाते, उन्होंने तो अधिकारियों को चम्मच से खिलाना शुरू किया। ये कौन सी परंपरा है? उनके अधिकारी कर्मचारियों को बासी खाना नहीं आता। कलाकार होने के नाते हम कलाकारों की हमेशा मांग रही है, फिल्म इंडस्ट्री के लिए मांग रही है। अभी की वर्तमान सरकार जो है इसमें पूरी तरह से फेल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वोकल टीवी और मैं हूं प्रियांशु कश्यप। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं जो छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार और अब के राजनेता बीजेपी के पद्मश्री अनुज शर्मा जी। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका वोकल टीवी में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक दुविधा में हूं कि अभिनेता अनुज शर्मा कहें या नेता अनुज शर्मा। मैं तो ऐसा आदमी हूँ जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। हर किसी का अपना नज़रिया होता है। मेरे दोस्त मुझे अलग नाम से बुलाते हैं, मेरे बचपन के जो साथी हैं वो अलग नाम से बुलाते हैं, जो मेरे कॉलेज के दोस्त हैं वो अलग नाम से बुलाते हैं, और छत्तीसगढ़ की जनता मेरे को अलग अलग फिल्मों के अलग अलग किरदार के रूप में भी बुलाती है। तो सवाल ये है कि भावना महत्व रखती है कि आप किस नज़रिए से देखते हैं वो। बाकी तो मैंने कहा ना कि वहाँ सबसे ज़रूरी है कि आप प्रेम से बात करें तो फिर कोई भी संबोधन चलता है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है अनुज शर्मा जी, आपका जो फिल्म का जो सफ़र रहा लगभग 23-24 साल का बड़ा शानदार रहा, लेकिन उसके बाद ये अचानक राजनीति में आने का विचार कि ये पहले से तय था कि राजनीति में आना है? नहीं, ऐसा नहीं है कि जैसे मुझे पता नहीं था कि मैं सिनेमा में आऊँगा, फिल्में करूँगा, ये मुझे नहीं पता था। वैसे ये भी नहीं तय था कि मैं राजनीति में आऊँगा। देश काल परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि आपको समय के हिसाब से जो उचित लगता है वो आप कदम उठाते हैं, और वैसा ही राजनीति में आने का है। तो पार्टी में कांग्रेस अभी रूलिंग पार्टी में है, आपको वहाँ भी उतना ही तवज्जो और सम्मान मिलता जो हाँ आपको अभी बीजेपी मिल रहा है, तो फिर बीजेपी को ही चुनने का कोई ख़ास मकसद? देखिए, बीजेपी को चुनने का ख़ास कारण ये है कि एक विचारधारा होती है किसी पार्टी की, और आप किस विचारधारा से बिलोंग करते हैं, कहाँ आप कंफर्टेबल रहते हैं, कहाँ आपको किन विचारों से आप प्रभावित होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसमें जो सबसे बढ़िया लाइन, सबसे पहला लाइन होता है राष्ट्र प्रथम। देश सबसे बड़ा है हमारे लिए, ये भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है और ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरा ये मानना है सर, और लोगों का भी कहना है कि जो कलाकार होता है वो संवेदनशील होता है, और आप कलाकार हैं, गायक भी हैं, बहुत अच्छे गीतकार भी हैं, तो आप संवेदनशील हैं पहले से, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो राजनेता होते हैं उनमें संवेदनशीलता का स्तर क्या होना चाहिए? देखिए, राजनेता भी संवेदनशील होते हैं, हर इंसान संवेदनशील होता है। जो देश की जनता के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है वो एक संवेदनशील इंसान की सोच का ही नतीजा होता है। वो हर किसी के इलाज का अगर हमारे प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं, हर किसी के आवास का अगर सोच रहे हैं, हर किसी के लिए शौचालय का सोच रहे हैं, अगर हर किसी के लिए स्वच्छ जल पीने की बात अगर मोदी जी सोच रहे हैं, तो एक संवेदनशील इंसान की तो निशानी है ये। तो संवेदनशील राजनीतिज्ञ भी होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है वही संवेदनशील राजनीतिज्ञ सफल भी होता है और ऐसी पॉलिसीज़ ला पाते हैं जो ज़्यादा करीब से लोगों की ज़रूरतों को समझते हैं। सर, पिछले 4 दिन से हरियाणा में आपने सुना होगा घटना, नूह जल रहा है, गुड़गांव जल रहा है, लेकिन इस पर अभी तक प्रधानमंत्री जी की कोई टिप्पणी, कोई बयान इस पर सामने नहीं आया। संवेदनशीलता का स्तर एक मुखिया के लिए और किस हद तक होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं वो सही समय आने पर, सही चीज़ पे आने पर प्रधानमंत्री जी हमेशा हर विषय में बोलते आए हैं और सही वक्त पे हर चीज़ पे बोलते आए हैं। ये हमें तय करना नहीं चाहिए। वो ऐसे जिम्मेदार पद पे हैं कि उन्हें सब कुछ पता है,
और मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्शन लेना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो सारा एक्शन ले रही होंगी। नहीं तो आप देखिए धारा 370 जैसी बात को हटा दिया गया कश्मीर से और वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। ये सब मोदी जी और अमित शाह जी का ही नहीं, बहुत सफलतापूर्वक इन चीज़ों को कराया, जबकि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पूरी सरकार का बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग थी सरकार की, इसलिए उस चीज़ को कर पाए। तो ऐसा कहना उचित नहीं समझता हूँ मैं आपका। सर एक सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है। 31 जुलाई को जब घटना हुई ब्रजमंडल यात्रा पर, उससे 2 दिन पहले जो इस घटना का मुख्य केंद्र बिंदु जो कह सकते हैं, जो मोनू मानेसर नाम है, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके नाम को लेकर तमाम तरीके के बयान सामने आ रहे थे कि इनको मार दिया जाएगा अगर ये यहाँ आते हैं। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं लोकल इंटेलिजेंस विफल रही? अगर चाहती तो घटना रोक भी सकती थी हिंसा। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं और उस पर एजेंसियाँ काम करती हैं। कई बार बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा होता है और उसको रोकने में एजेंसियां सफल हो जाती, कई बार नहीं हो पाती हैं, ऐसा भी होता है। अब ये मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, तो इस विषय में मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं समझता मैं। अच्छा, आपसे ये सवाल है, आप आगामी में अगर आपकी सरकार आती है, आप कला संस्कृति विभाग को अगर आप देखते हैं, तो जो छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री, उसमें कौन कौन से नए जो काम है वो आप लाना चाहते हैं, या उस क्षेत्र में क्या क्या नए उपलब्धियाँ, सौगातें जो है कलाकारों को देना चाहेंगे? देखिए एक कलाकार होने के नाते हम कलाकारों की हमेशा मांग रही है, फिल्म इंडस्ट्री के लिए मांग रही है। अभी की वर्तमान सरकार जो है इसमें पूरी तरह से फेल रही है। कलाकारों को उचित सम्मान, उचित उनके साथ न्याय नहीं हो पाया है। फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे लोक कलाकार हों, चाहे हमारे साहित्यकार हों, चाहे हमारे थिएटर के संस्कृति कर्मी हों, इन सब के साथ उनके अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ आनी चाहिए और वो चीज़ें नहीं हो पाई है। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के लिए फिल्म विकास पॉलिसी की तो घोषणा की, आज तक फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष नहीं बना पाए। उन्होंने सब्सिडी देने की बात कही तो उसका फॉर्मेट नहीं तैयार कर पाए। तो इस तरह से बोलने वाली सरकार है और मुझे ऐसा लगता है कि काम करने वाली जो सरकार होती वो अलग तरह से काम करती है। इस सरकार का बस ये है कि बोल देना, घोषणा वीर है, ये घोषणाएं कर देते हैं और उन चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। सरकार ये दावा करती है, जो वर्तमान सरकार है, कि हम कला संस्कृति को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जा रहे हैं, ऐसा सरकारें कहती हैं। और ये अभी जो गेड़ी को उन्होंने सी मार्ट में लॉन्च किया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए ये सब दिखाने का तरीका है। आप मुझे ये बताइए कि इससे पहले भी हम सब लोग हरेली मनाते थे, हर कोई तीजा पूरा मनाते थे। अब मुख्यमंत्री मना रहे हैं, उसको पब्लिसाइज कर रहे हैं, उसको अखबारों में छपा रहे हैं, बस इतना ही सा फर्क है। क्या मैं हरेली नहीं मनाता हूँ या आप नहीं मनाते हैं? ये छत्तीसगढ़ के लाखों करोड़ों लोग नहीं मनाते हैं? सब मनाते हैं। ठीक है, वो दिखावा कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन वो ये सोचना कि उन्होंने इन चीज़ों को स्थापित कर दिया कि इससे पहले हरेली नहीं मनाते थे, ऐसी बात तो नहीं है। इससे पहले तीजा पूरा नहीं मनाते थे, ऐसी बात तो नहीं है। इससे पहले लोग गेड़ी नहीं चढ़ते थे या भौरा नहीं चलाते थे, बात ये नहीं है। सवाल ये है कि उनके अपने क्रेडिट लेना चाहते हैं वो। क्या इससे पहले लोग बोरे बासी नहीं खाते? उन्होंने तो अधिकारियों को चम्मच से खिलाना शुरू किया। ये कौन सी परंपरा है? उनके अधिकारी कर्मचारियों को बासी खाना नहीं आता। तो सवाल ये कि जो ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया है वो ओरिजिनल ही होगा। आपने छत्तीसगढ़िया का जिक्र किया सर, अभी देख रहे हैं कि जो बीजेपी है उस पर ये आरोप भी लग रहे हैं कि एक छत्तीसगढ़ियावाद और एक बाहरी और भीतरी एक दो गुटों में बंटने सा हो गया है। उनका आरोप है कि बीजेपी बाहरी लोगों को लाती है और यहाँ जो छत्तीसगढ़िया लोग का वर्चस्व खत्म हो रहा है। इस तरह की तमाम बातें होती हैं। अभी आपने देखा होगा छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी राजनीति में आ रही, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, सबको राजनीतिक तौर पर सहभागिता का अधिकार है। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी के बारे में आरोप लगाना, अनर्गल आरोप लगाना एकदम तथ्यगत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर सबसे बड़ी छत्तीसगढ़ियावादी अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। इतने सालों तक कांग्रेस की सरकार रही, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन क्यों नहीं हो सका? छत्तीसगढ़ राज्य को देने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने इस स्टेट को बनाया। उससे बड़ा छत्तीसगढ़ियावाद हो सकता है?
राज्यसभा में जब सांसदों को भेजने की बारी होती है तब कहाँ चला जाता है इस सरकार का छत्तीसगढ़ियावाद। वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी इंपोर्ट नहीं करती है। वो बाहर से सांसद बना के भेजते हैं, यहाँ मेजॉरिटी कांग्रेस की होती है और वो बाहरी लोगों को यहाँ से राज्यसभा में भेजते हैं। कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए इस बात के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने ही हमेशा छत्तीसगढ़ के विकास का काम किया है और छत्तीसगढ़ का जो स्वप्न था हमारे पुरखों का उसको साकार किया है। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। हम देखते रहते हैं आप ट्विटर में लगातार एक्टिव हैं, सामाजिक सरोकार विषयों को लेकर आप मुद्दा उठाते हैं। राजनीति में आने से पहले भी आप इन मुद्दों को उठाते रहे हैं, हम देखते आ रहे हैं। सर, सुकमा में जो नाबालिग के साथ जो घटना हुई इसको लेकर आप बोलते हैं तमाम तरीके से, लेकिन मणिपुर में जब 2 बच्चियों 2 महिलाओं के साथ हुआ सर, उस पर आपकी चुप्पी रहती है या आप उस पर कुछ बोलते नहीं हैं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। जिन दिनों ये घटना हो रही थी मैं बाहर था और मैं जैसे ही कोई विषय जो घटना हुई उस पे तो प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत घोर निंदा की। तो कई बार कुछ विषय छूट जाते हैं, लेकिन उस विषय में आज मौका लगा तो मैं ज़रूर बोलूँगा। ऐसी घटनाएं इस देश के लिए उचित नहीं है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। सर, इसमें प्रधानमंत्री जी ने जब बयान दिया था उनमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जिक्र किया था, तो जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने उसको ये कहने लगे कि कांग्रेस की सरकार है, उसको आप एक तरह से घेरने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को इस तरह का बयान देना चाहिए या जो विपक्ष है वो कहीं और लेकर जा रही है मुद्दों? आप देखिए, चाहे अभी धरसींवा की बात हो, बस्तर की बात हो, क्या इस तरह की घटनाएं छत्तीसगढ़ में नहीं हो रही? क्या हमारी युवतियाँ लापता नहीं हैं छत्तीसगढ़ में भारी संख्या में? अगर इस बात को प्रधानमंत्री जी ने कह दिया या हम लोग कह रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है उसके लिए अगर हम बात उठा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, काम करना चाहिए। काम करने की बजाय वो हम पे उल्टा जवाब दे रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। अभी मोदी जी आए थे जब, तो इस पर जो विपक्ष की सरकार, जो मौजूदा सरकार है, उनमें सुशील आनंद शुक्ला जी कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया कि बीजेपी के 15 साल के कार्यकाल में 1 लाख करोड़ का घोटाला हुआ। इस पर उन्होंने प्रधानमंत्री साहब से जांच की मांग भी की। आप किस तरह से देखते हैं? कौन से पार्टी के लोग और किस पार्टी का समर्थन करने वाले अधिकारी जेल में हैं, ये छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। 4.5 साल, 4.25 साल की सरकार हो गई, क्यों एक भी घोटाला साबित नहीं कर पाए? अगर उनके पास सरकार थी बता देते क्या घोटाला हुआ है, साबित कर दें। और क्यों ऐसा हो रहा है कि ईडी के छापे पड़ रहे हैं और करोड़ों अरबों की जो घोटालेबाजी वो सामने आ रही है? शराब का घोटाला हो, कोयले का घोटाला हो, पीएससी का घोटाला हो, घोटाले पे घोटाला हो, गोबर का घोटाला हो, गौठान का घोटाला हो, ये कौन सी सरकार कर रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पर नज़र रखिए। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है वो नज़र जब रख रही है, सारे घोटाले बाहर आ रहे हैं। प्रदेश के हमारे नेता जब किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं तो इनके हालत ख़राब हो जाती है। इनके कितने सारे लोग हैं जो इसमें लिप्त पाए गए हैं। देखिए कितने अधिकारी अरेस्ट हो रहे हैं, कितने सारे लोग लिप्त हैं, कितना बड़ा रैकेट चला रहे थे ये लोग। तो बात ये है कि आपके पास भी सरकार थी, आप भी जांच करा लेते। क्यों जांच नहीं करा पाए आप? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी सरकार है जहां नरेंद्र मोदी जी हैं, जो लाखों करोड़ों की संपत्ति बनाकर किसी के लिए छोड़ के जाने वाले नहीं हैं, ना अपने परिवार से किसी को प्रधानमंत्री बनाने वाले। ये पार्टी तो मठाधीशों की पार्टी है, जहाँ एक परिवार के लोगों को ही प्रधानमंत्री बनाते हैं, 3 लोग एक परिवार से प्रधानमंत्री बनते हैं और चौथा वेटिंग लिस्ट में है। ऐसी पार्टी की बात करते हैं आप। आप कौन से विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते? विधानसभा चुनाव लड़ना ना लड़ना ये पार्टी तय करती है। मैं कार्यकर्ता के नाते मुझे जो दायित्व दिया जाएगा मैं उसका निर्वहन करूँगा, चाहे वो लड़ना हो ना लड़ना हो, जो भी काम दिया जाएगा मैं उस काम को करूँगा। पर एक कार्यकर्ता की भी इच्छा होती है, एक जो आत्म इच्छा, आपकी इच्छा है विधानसभा चुनाव लड़ने की? देखिए, पार्टी जो होती है ना, वो हमसे ज़्यादा चीज़ों को समझती है कि कौन व्यक्ति किस योग्य है और उसे क्या दायित्व दिया जाना चाहिए। ये पार्टी तय करती है हमारे यहाँ। आपकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का मैं इसमें स्थान नहीं समझता। मुझे ये लगता है सबसे ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बननी चाहिए। उसके लिए जिस भी कार्यकर्ता को जो दायित्व मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उस दायित्व का निर्वहन करेगा।
हमारी वोकल टीवी की जो टीम है सर, वो विधानसभा दौरा कर रही है, चुनावी यात्रा। उसमें एक जो है मुख्य रूप से बाहर सामने निकल कर आता है, उनका कहना है कि बीजेपी में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है। ये बार बार सवाल होता है, तो इसका जवाब अगर आपके पास है तो जनता को दे दीजिए कि बीजेपी में इस बार सीएम का चेहरा कौन हो सकता है। कमल का फूल। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव में अपनी अलग अलग रणनीति से अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ते आई है, और इस बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पे चुनाव लड़ रही है। माने ये मान सकते हैं कि मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ सकती है। मैंने कहा ना, सबसे बड़ा निशान है हमारा कमल का फूल, और उसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री बनना, अलग अलग पदों पर जाना, ये पार्टी तय करेगी, ये बाद की बात है। लेकिन अभी पूरा संगठन इस बात के लिए तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बन रही है। एक सुगबुगाहट सी है राजनीति में कि ओपी चौधरी जी हो सकते हैं सीएम के दावेदार, क्या लगता है कुछ? देखिए, सबकी अपनी अपनी वो क्या बोलते हैं, अंदाजे होते हैं, सबके अपने अपना अंदाज़ा होता है। तो किसी को अंदाज़ा लगाने से या किसी को कुछ कहने से नहीं कहा जा सकता। लेकिन ओपी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए, इस बात में कोई शक नहीं। माननीय अध्यक्ष जी हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, और जितने भी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं सभी मेहनत कर रहे हैं। ये तो बाद में तय होने वाली चीज़ है। आपके जब आप कलाकार के तौर पर लोग आपको बड़ा पसंद करते हैं, आपके शोज़ हो उसमें हज़ारों लाखों की भीड़ है, तो आपको लगता है राजनीति में इसका आपको सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा आपके लिए? देखिए, मैं जनता के बीच हमेशा रहा हूँ, इतने सालों से सबके बीच रहा हूँ, और राजनीति में अगर मैं आया हूँ तो इसका मतलब मैं कलाकार नहीं रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कलाकार भी हूँ, और लोगों की मेरे प्रति एक भावना है, उनका एक भरोसा है, और उस भरोसे को कायम रखने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। सर, जाते जाते कुछ सुना दीजिए, एक दो पंक्तियाँ हमारे दर्शकों को। छैहा भुइयाला छोड़ जवैया तैं थिरा बे कहाँ रे, पंछी उड़ा थे आगास करथे बिरछा माँ बास, धरती माए बिना दाना पानी पाबे कहाँ रे, तैं थिरा बे कहाँ रे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आप हमारे साथ देख रहे थे पद्मश्री अनुज शर्मा जी को, जिन्होंने हाल ही में राजनीति में प्रवेश किया है, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी यात्रा और भी प्रशस्त हो। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वोकल टीवी।